चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिट का इशू है, वो तो कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं कि कौमी असेंबली में आप वो डिमांड पेश कर दें और उस पर डिबेट करवा लें, उस पर वोटिंग करवा लें, तो फिर उसके बाद अब वहां पर जो इतलात हैं, तेजाब फेंकने की इतलात हैं, वहां पर शेलिंग वेपना है, ऊपर से यानी ये जो वहां से लोग फोन करके बता रहे हैं कि रबड़ की गोलियां, दूसरी गोलियां, ये जो खून है, देखिए जो पुलिस वाले भी पाकिस्तानी हैं, जो सामने मुजाहिरीन हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो जब आपने उनके साथ मुज़ाकरात करके 2-3 दिन का टाइम लिया तो आप उन्हें और एंगेज कर लें, उनसे मजहबी उलमा को इसमें डाल लें, सियासी जमातों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अपने ही लोगों पर इस तरह की बात और उसको एक इशू बना देना कि ये गवर्नमेंट की रिट है, ये गवर्नमेंट की रिट तो है ही है। कौन चैलेंज कर सकता है गवर्नमेंट की रिट को? इस वक्त यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, दहशतगर्दी को उन्होंने शिकस्त दी है, ये लोग तो निहत्ते हैं, ये तो कोई इस तरह की है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनाना चाहिए, ये एक सेंसिटिव इशू है और इस पे ठंडे दिल से इस पर पार्लियामेंट में मामला लाना चाहिए। और अगर उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो जो मजहबी हमारे लीडरान हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको बीच में डाल के कुछ दरमियानी रास्ता इसमें निकलना चाहे, इसमें आना चाहे, वो दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। ये जो एक कन्फ्रंट्रेशन है जिसमें नुकसान हो रहा है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है सारी सूरत हाल। अच्छा समीर साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत कंफ्यूज है? इससे पहले हमने देखा कुछ दिनों पहले तक विफाकी वजीर दाखिला कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो गए हैं, रास्ते खोल दिए जाएंगे, और अब दोबारा से बातें की जा रही है कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और हमने देखा है, विजुअल्स भी देखें, जहां पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी इदारों के अहलकार आमने सामने। देखिए, ये बात मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई रियासती रिट का मसला नहीं है। कोई हुकूमत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज नहीं कर रहा और इसको सूफी मोहम्मद से मैं सुन रहा था, कुछ डिफेंस एनालिस्ट को वो सूफी मोहम्मद की बातें कर रहे थे और दूसरे, ये वो इशू नहीं है। ये किसी फिका का मुतालबा नहीं कर रहा है, किसी शरीयत का मुतालबा नहीं कर रहा है। एक चीज है कि वो कहते हैं कि कौमी असेंबली में डिस्कस कर लें, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लें। ये तो कोई ऐसा मुतालबा ही नहीं है कि जिसमें वो कोई चीज को जबरदस्ती कर रहा है। गवर्नमेंट ने खुद मुआहदा किया और वज़ीर आज़म साहब ने भी इसके हवाले से ऐलान किया। तो ये और धरने जो है, ये तो खुद वो 126 दिन वज़ीर आज़म साहब बैठे रहे। ये कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करने के लिए नहीं होते, ये तो अपना एक एहतजाज है। मौलाना फजल रहमान भी यहाँ पर आए, अभी भी रोजाना सियासी जमातें महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालती है, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रही है? कि आपका शुक्रिया समीर इब्राहिम साहब, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब